क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपकी एक तस्वीर खींची जाए और बदले में आपकी जिंदगी की कोई एक याद हमेशा के लिए मिट जाए? कोई डरावनी याद नहीं, कोई बुरी याद नहीं, बल्कि आपकी मां की आवाज, आपके पिता का चेहरा, आपका अपना नाम, और आपको पता भी न चले। शहर के पुराने हिस्से में एक छोटी सी फोटो स्टूडियो थी, रवि फोटो आर्ट। वहां काम करता था रवि, एक शांत, कम बोलने वाला फोटोग्राफर। रवि की खास बात यह थी कि उसकी तस्वीरें बहुत ज्यादा जिंदा लगती थीं। जो भी उसकी तस्वीर देखता, कहता, ऐसा लगता है जैसे ये फोटो बोल रही हो। लोगों के चेहरे में अजीब सी गहराई होती, आंखों में भाव, मुस्कान में सच्चाई। रवि खुद भी नहीं जानता था कि उसकी तस्वीरें इतनी अलग क्यों होती हैं। वो बस क्लिक करता था। एक दिन एक बुजुर्ग औरत अपनी पोती के साथ आई। फोटो खिंचवाने के बाद वो खुश खुश घर चली गई। 2 दिन बाद वो औरत फिर लौटी, पर इस बार उसका चेहरा डरा हुआ था। वो बोली, बेटा, ये बच्ची कौन है? रवि चौंक गया। अम्मा, ये आपकी पोती है। औरत की आंखों में आंसू आ गए। नहीं, मुझे याद नहीं, मैंने इसे कभी देखा ही नहीं। पोती जोर जोर से रोने लगी। डॉक्टरों ने कहा, मेमोरी लॉस। रवि ने इसे इत्तेफाक समझा। फिर ऐसा बार बार होने लगा। एक लड़का अपनी फैमिली फोटो के बाद अपने पिता को पहचान नहीं पाया। एक लड़की शादी की तस्वीर के बाद अपनी बचपन की दोस्ती भूल गई। एक आदमी पासपोर्ट फोटो के बाद अपना पूरा नाम भूल गया। सभी की एक बात समान थी, उन्होंने हाल ही में रवि से फोटो खिंचवाई थी और हर फोटो में लोग मुस्कुरा रहे थे, बहुत ज्यादा। रवि रातों को सो नहीं पाता। वो सोचता, क्या मेरी वजह से? उसने अपने कैमरे को देखा, वही कैमरा जो उसे 5 साल पहले एक पुराने फोटोग्राफर ने सस्ते में बेच दिया था। उस आदमी ने बस इतना कहा था, इसे संभाल कर रखना, ये यादें पकड़ता है। रवि को तब मजाक लगा था, अब नहीं। रवि ने एक प्रयोग करने का फैसला किया। उसने अपनी पड़ोसन मीरा आंटी की फोटो ली और उससे पहले पूछा, आपको आपकी सबसे प्यारी याद कौन सी है? मीरा आंटी मुस्कुराई, मेरी मां की लोरी। फोटो क्लिक। अगले दिन मीरा आंटी अपनी मां की आवाज याद नहीं कर पा रही थी, पर फोटो में उनकी मुस्कान सबसे सुंदर थी। अब रवि को समझ आ गया, हर तस्वीर एक याद खा जाती थी। कैमरा यादों को खींचता नहीं था, वो उन्हें खा जाता था और बदले में एक सुंदर मुस्कान दे देता था। रवि ने स्टूडियो बंद कर दिया, कैमरा अलमारी में बंद। पर शहर में यादें गायब होने का सिलसिला रुक नहीं रहा था। लोग अपनी पुरानी तस्वीरें देखकर खुद को पहचान नहीं पा रहे थे, क्योंकि यादें तस्वीरों में कैद थीं। एक रात रवि ने पुराने एल्बम निकाले और तब उसका हाथ कांपने लगा। एल्बम में उसकी बचपन की तस्वीरें थीं। स्कूल यूनिफॉर्म में, जन्मदिन के केक के साथ मां पापा के बीच खड़ा। पर उसे इनमें से कुछ भी याद नहीं था, ना स्कूल, ना केक, ना मां की गोद। रवि फुसफुसाया, अगर मेरी यादें भी तस्वीरों में हैं, तो ये तस्वीरें किसने खींची? क्योंकि उसे याद नहीं था कि उसके बचपन में कोई कैमरा था, और वो फोटोग्राफर, वो आदमी जिसने कैमरा बेचा था। रवि ने उस आदमी को ढूंढा। वो शहर के बाहर एक सुनसान घर में रहता था। वृद्ध आदमी हंसा, तुम समझ गए? उसने कहा, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था और तुम भी मेरी तरह बनोगे। वृद्ध बोला, ये कैमरा यादें खाता है क्योंकि इसे भूख लगती है, और अगर तुम इसे दूसरों की यादें नहीं दोगे तो ये तुम्हारी यादें लेने लगेगा। रवि सन्न रह गया। तो मेरी बचपन की यादें मैंने ली थीं, वृद्ध ने शांति से कहा। वृद्ध ने कहा, या तो तुम कैमरा चलाओ और दूसरों की यादें लो, या कैमरा तुम्हें खाली कर देगा। रवि को याद आया, उसे अपने माता पिता का चेहरा भी ठीक से याद नहीं। रवि ने कैमरा उठाया, उसने खुद की फोटो खींची और उसी पल उसे अपना नाम भूल गया। पर फोटो में वो मुस्कुरा रहा था,
सबसे ज्यादा। आज भी उस स्टूडियो में एक नई नेम प्लेट है, स्माइल स्टूडियो। अंदर एक नया फोटोग्राफर बैठता है। वो नहीं जानता कि वो कौन है, पर वो जानता है तस्वीरें सुंदर बनानी हैं, क्योंकि यादें तो वैसे भी किसी की नहीं रहती। अगर आज आपकी कोई पुरानी तस्वीर आपको थोड़ी ज्यादा जिंदा लगे, तो जरा सोचिएगा, क्या वो आपकी यादें अब भी आपके पास हैं?